मैम ऑल ओवर इंडिया में है ना 85 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इससे रिलेटेड इस पेंडिंग भर्ती कैंसिल होने के बाद में आत्महत्या की थी मैम। इसका जिम्मेदार कौन है मैम? चलो सरकार ने तो हमारे साथ गलत किया है, हमें अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ अभी भी न्याय कर सकती है। उस मीटिंग में उन्होंने सारी जितनी भी पेंडिंग भर्तियाँ थी, आर्मी के एग्ज़ाम, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग, एयरफोर्स का रिजल्ट, उन तीनों को कैंसिल कर दिया। और उससे पहले अप्रैल में हमारी राजनाथ सिंह जी से मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने हमें लिखित में हमको आश्वासन दिया था, हमारी उनसे मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने बोला था कि आपकी पेंडिंग भर्तियाँ जितनी भी एग्ज़ाम्स रुकी हुई थी या ज्वाइनिंग आपकी रुकी हुई है, उनको 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लिटिल भारत में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद है हम इस वक्त, और यहाँ पर अग्निवीर योजना के बारे में तो हर कोई अच्छे से जानता है। 4 साल की योजना वो बताई जाती है कि युवाओं के साथ गलत किया जा रहा है, ये सवाल लगातार यहाँ पर बना हुआ है। तो तमाम यहाँ पर लोग हमारे साथ है, धरना लगातार चल रहा है, लगातार वीडियोस हम आपको दिखाए। तो सीधा सवाल करते हैं कि जो धरना हो रहा है अग्निवीर से, तो कहीं ना कहीं जनता, सरकार कह रही है कि लोग खुश नजर आ रहे हैं। हमें अग्निपथ से कोई मतलब ही नहीं है मैम, ये धरना अग्निपथ से रिलेटेड है ही नहीं। ये धरना है मैम पेंडिंग भर्तियां जो हमारी कैंसिल की थी सरकार, उनसे रिलेटेड है। हमने 2021 में फरवरी में आर्मी की भर्ती देखी थी, हम फिजिकल क्लियर कर दिया था उस दिन। नेक्स्ट डे हमने मेडिकल क्लियर किया था। हमको अप्रैल 2021 की एग्ज़ाम्स की डेट मिली थी, हमको एडमिट कार्ड में मिल गए थे। 2 दिन पहले उन्होंने कोविड-19 का बहाना देकर पोस्टपोन कर दिया। अब मैम ये सिलसिला कंटिन्यू मई 2022 तक कंटिन्यू चलता रहा है कि कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो रही है, कोविड-19 के कारण पोस्टपोन हो रही है। हर महीने के लास्ट की 2 या 3 डेट सीना, जैसे 30 या 31, बस वो सेम ना कॉपी पेस्ट रिपीट कर देते थे, डेट चेंज कर देते थे कि कोविड-19 के कारण आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रही है। अब मैम सबसे बड़ी बात तो ये है, उस टाइम पीरियड में उन्होंने 5 स्टेट्स में इलेक्शन भी करा लिए, SSC GD के एग्ज़ाम करा ली, CDS के एग्ज़ाम करा ली, ND के एग्ज़ाम करा ली, जो भी स्टेट की पुलिस थी वो सारी एग्ज़ाम्स करवा ली। और जानबूझ के मैम एक है ना, फिर है ना 14 जून 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आर्मी के सीनियर्स ऑफिसर्स की, और हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी उसमें शामिल थे। उस मीटिंग में उन्होंने सारी जितनी भी पेंडिंग भर्तियाँ थी, आर्मी के एग्ज़ाम, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग, एयरफोर्स का रिजल्ट, उन तीनों को कैंसिल कर दिया। और उससे पहले अप्रैल में हमारी राजनाथ सिंह जी से मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने हमें लिखित में हमको आश्वासन दिया था, हमारी उनसे मीटिंग भी हुई थी। उन्होंने बोला था कि आपकी पेंडिंग भर्तियाँ जितनी भी एग्ज़ाम्स रुकी हुई थी या ज्वाइनिंग आपकी रुकी हुई है, उनको 1 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाएगा। और जो नियमित भर्तियाँ हैं ना, वो कुछ दिन बाद दोबारा आप ये कह रहे हैं कि कोविड-19 का बहाना देकर इनको कहीं ना कहीं पेंडिंग किया गया है। हाँ, यस मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। इसमें आप लोगों की क्या मांग है? मैम हमारी यही मांग है, चलो सरकार ने तो हमारे साथ गलत किया है, हमें अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ अभी भी न्याय कर सकती है। हम उनसे, हमारी कोई किसी भी पार्टी से ताल्लुकात नहीं है ना, हमें अग्निपथ से। देखिए कांग्रेस समर्थन कर रही है यहाँ। हाँ मैम, देखिए किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए मैम। अब अगर हमारे साथ अगर कोई सपोर्ट में आ रहा है तो अच्छा ही है मैम। हम भी इस देश के बच्चे हैं, हम किसी दूसरे देश से तो है नहीं। बीजेपी से भी हम यही उम्मीद करते हैं, राजनाथ सिंह जी से, मोदी जी से, कि हमारी जो भर्तियाँ अटकी हुई है उनको पूरी करवा दें कंप्लीट। हमारे भी सपने हैं मैम। अग्निवीर योजना जो है, अग्निपथ योजना, उसकी आड़ में यहाँ पर पेंडिंग भर्ती को लगातार उस पर सही बात है मैडम। हमें अग्निपथ से कोई ना, तो वो जो नियम लागू किए हैं सरकार, वो अगर देश के भविष्य के लिए अगर सही है तो उससे हमें कोई इतराज़ नहीं है, ना तो हमें अग्निवीर से कोई नुकसान है या फ़ायदा। बस हम लोग का एक ही मांग है, मेरा जो भर्ती अग्निवीर के आड़ में ला दिया बार बार। मतलब पहले तो हम लोग को ये लाया कि कोविड का बहाना ला के, बस एकाएक यही टाइम 2 बजे डायरेक्ट लाइव आके। इतना बोलना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि अगर मान लो हमारे कहीं भी, जैसे MP के चुनाव आ रहे हैं, MP के चुनाव हो गए, उसके बाद अगर उनको रिजल्ट को होल्ड पे कर दिया जाए, फिर वो केस ना हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, एंड में कोर्ट फिर ये डिसीजन दे कि चुनाव रद्द होते हैं, तुम्हारे चुनाव दोबारा होंगे। सपोज दैट कि बीजेपी जीत गई, तो उसमें ये होता है कि भाई चुनाव दोबारा होंगे, तो उनको कैसा लगेगा? मैडम, मैं इस मोदी के राम राज्य में यही मांग करता हूं आपसे, आपकी तरफ से, कि हमें हमारी भर्ती का जो भी हमारा मामला है वो हमें दिए। हम इसी आज से इस राम राज्य और मोदी राज्य में इसीलिए आए हैं। हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हमें अग्निपथ में जाना। अग्निपथ से पहले की हमारी भर्ती है मैम। अग्निपथ जब स्कीम भी नहीं थी, उससे पहले हमारी सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके इस अग्निपथ के आने के कारण हमारी भर्ती को ढक दिया गया, पूरा रद्द कर दिया गया। मैं वही चीज़ कह रही थी। जी मैडम, तो हमें हमारा हक चाहिए, वो हम यहाँ मांगने के लिए आए हैं, और अनुशासन से आए हैं सभी।
सभी डिसिप्लिन वाले लोग हैं और इस राम राज्य में मोदी से हम यही आस करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन यही करते हैं, हमें किसी पार्टी से संबंध है, हमें किसी से मतलब है मैडम। कोई पार्टी हमारे साथ नहीं है, हम हमारा हक लेने के लिए यहाँ सारे हर अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हैं। तो आप मोदी से यही विनती है हमारी कि हमारी भर्ती को पूरा किया जाए, कैसे ही करके पेंडिंग हमारी भर्ती और ज्वाइनिंग है जो भी है एग्जाम है वो पूरा किया जाए मैडम। और नहीं कि अगर मैडम आपको लगता है कि हमें कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रहा है तो मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी बीजेपी का जितना भी कार्यकर्ता है अभी जाके अगर वो अभी आके मेरे ये जंतर मंतर धरना में इतना सा बोल दे कि पेंडिंग भर्ती होगा तो अभी कांग्रेस का जितना बैनर है हम हंसकाएंगे। कोई पार्टी का बैनर से हमें मतलब ना, हम खुद अपने मेहनत, हम किसान का बेटा हैं कि मेहनत करके मेरे पिता 4 बजे सुबह उठाते थे, बेटा चले जा दौड़ने, दौड़ के आते थे। किसी को तो मैडम किसी का तो दौड़ के जब आते थे तो पापा बोलते थे बेटा पड़ोस के यहाँ गाय लगता है जाके दूध पी ले। वो किसानी करता था, मजदूरी करना जाता था। किसान की जब काम खत्म होता था मजदूरी करने जाता था और मजदूरी करके शाम में पैसा लाता था। उस पैसे से हम लोग के खाने के लिए जो मतलब रनिंग करने पर चना गुड़ दूध का जो भी समस्या आता था उस पैसे से करता था। और मैं समझ सकती हूँ मैम ऑल ओवर इंडिया में ना 85 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इससे रिलेटेड इस पेंडिंग भर्ती कैंसिल होने के बाद में आत्महत्या की थी मैम। इसका जिम्मेदार कौन है मैम? गवर्नमेंट ही है। उन्होंने क्यों कैंसिल किया इनको? अगर उनको अग्निपथ योजना लानी थी, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं स्कीम, हमें इस स्कीम से कोई रिलेटेड भी ना करें मीडिया वाले। हम उससे सभी मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं हमको अग्निपथ से प्लीज़ ना जोड़ें आप। हमें अग्निपथ से कोई मतलब नहीं है, हमें हमारी पुरानी भर्तियों से मतलब है। हमने हमारी भर्तियाँ अग्निपथ योजना आने से पहले देखी थी और हमें हमारी परमानेंट भर्तियाँ ही चाहिए, हमें हमारी ज्वाइनिंग चाहिए हमारी सरकार से, बस यही मांग है। और ये मेरा साथी है विनीत स्वामी, ये एमपी से है मैम, एमपी से अपना ट्रांसपोर्ट की जॉब छोड़ के इस प्रोटेस्ट में अपना हक लेने के लिए। ये बच्चों की हमारी 3-4 महीने की कोई मेहनत नहीं है। कभी आप ये देखो कि 3-4 महीने की हमारी 3 या 4 साल की मेहनत है। 2021 में ये मेरा सगा भाई है, हम दोनों भाइयों ने फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई किया और 2021 में हमने मेडिकल क्वालिफाई किया। हमारा 90% काम हो चुका था आर्मी के अंदर, 10% हमारा काम बाकी था। कई मीडिया वाले दिखाते हैं आपको अग्निवीर से क्या मतलब है, कई मीडिया वाले कहते हैं आपको अग्निवीर से, हमें अग्निवीर से कोई भी मतलब नहीं है ना, हमें अग्निवीर से कोई लेना। हमारा मतलब है पेंडिंग भर्ती हमारी पूरी करी जाए और हमारे जितने भी 1.5 लाख युवा हैं इन सबको मैम सीधा ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए। क्योंकि 3 साल से तैयारी करते पढ़ते मैम इनकी पूरी रिटर्न की क्वालिफाई। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका एनसीसी सर्टिफिकेट था, उनका पेपर नहीं होता आर्मी के अंदर, उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। यहाँ पर तमाम लोगों ने अपनी राय दी है इस मुद्दे को लेकर कि अगर देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पेंडिंग भर्ती पड़ी है, जिसको कहीं ना कहीं कोरोना पहले बहाना बना दिया जाता है, उसके बाद सरकार यहाँ पर सुनती हुई नजर नहीं आती। तो देखना ये है कि आखिरकार सरकार इस पर कुछ सुध लेती हुई नजर आती है इस बार भी या नहीं, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच चुका है। अपनी राय इस पर जरूर दीजिएगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।